जिन ढूंढा कविता का भावार्थ है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसका भावार्थ, संत कबीर कहते हैं कि धन या विद्या प्राप्त कर बड़ा आदमी हो जाने पर मनुष्य में बड़प्पन भी आना ज़रूरी है। कोई व्यक्ति बड़ा हो गया है और वह किसी का हित नहीं करता तो उसके बड़ा होने से कोई लाभ नहीं होता, यानी फ़ायदा नहीं होता। उसका बड़ा होना खजूर के पेड़ की तरह बड़ा ऊंचा हो जाना है, लेकिन जैसे खजूर का पेड़ होता है तो बड़ा ऊंचा होता है, पर उस पेड़ की छाया यानी छाँव से न तो किसी पथिक को छाया विश्राम मिलती है और न फल ही मिलता है। उसके फल इतने दूर लगते हैं कि उन्हें पाना मुश्किल होता है। शीश को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, गुरु को ऐसा चाहिए शीश से कुछ नहीं ले। अब इस दो लाइन का मतलब यह है, संत कबीर गुरु और शिष्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि शिष्य ऐसा होना चाहिए जो अपने गुरु के प्रति समर्पित हो। वो अपना सब कुछ गुरु पर निछावर कर दे और गुरु की शरण में चला जाए। वह अपने भाव को त्याग दे और गुरु को ही सर्वस्व समझे। गुरु को ऐसा होना चाहिए कि वह अपने शिष्य का हर दृष्टि से यानी हर नज़रिए से मार्गदर्शन करे, उसे न्याय प्राप्त कर योग्य बनाए और बदले में उससे कुछ भी पाने की कभी उम्मीद न रखे। तो इस प्रकार इसका भावार्थ था। अगले पंक्तियाँ देखते हैं हम। कबीरा संगत साधु की जो गंधी की बास, कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुभाष। अब ये दो लाइन का जो भावार्थ है, संत कबीर कहते हैं कि मनुष्य को सदा सज्जन व्यक्तियों का साथ करना चाहिए। वे कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति का साथ इत्र बेचने वाले व्यक्ति की तरह होता है। जैसे इत्र बेचने वाले के साथ हम रहते हैं तो वो हमें कुछ दे या न दे, फिर भी उससे हमें इत्र की सुगंध अवश्य मिलती है। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति के साथ रहने पर चाहे कुछ मिले या ना मिले, पर उससे अच्छी बातें सीखने को अवश्य मिलती है। उसके बाद की पंक्तियाँ देखते हैं हम। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जियो को की सांस से लोह भस्म वह जाग जाए। अब इन पंक्तियों का जो भावार्थ है वो इस प्रकार है। संत कबीर कहते हैं कि कमज़ोर व्यक्तियों को कभी सताना नहीं चाहिए। कमज़ोर व्यक्तियों की आह मतलब बदुआ में बहुत शक्ति होती है। ऐसे व्यक्तियों को सताने पर उनकी आह लगती है जो बहुत खतरनाक होती है। इसका दृष्टांत देते हुए वे कहते हैं कि लोहार की धौकनी मरे हुए जानवर की खाल से बनी हुई निर्जीव यानी बेजान होती है, पर उसकी सांस मतलब आग से जो है प्रज्वलित अग्नि यानी आग लोहे को भी जो है भस्म कर देती है। उसके बाद की पंक्तियाँ। गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गड़गड़ गाढ़े काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दय, बाहर बाहे चोट। अब इसका जो भावार्थ है, गुरु अपने शिष्य को किस प्रकार गड़गड़ के सुघड़ बनाता है, मतलब अच्छा बनाता है, किस तरह, तो इसका उदाहरण देते हुए संत कबीर कहते हैं कि गुरु जो कुम्हार के समान होता है, कुम्हार के तरह होता है, उसका जो शिष्य होता है, उसका स्टूडेंट होता है, वो मिट्टी के कच्चे घड़े की तरह होता है। गुरु कुम्हार की भांति अपने शिष्य रूपी घड़े के दोषों को ढूंढ ढूंढ कर निकालता है। जैसे कुम्हार घड़े के भीतर हाथ का सहारा देकर उसको सुधारने के लिए उस पर बाहर से चोट देता है, उसी प्रकार शिष्य के दोषों दुर्गुण को दूर करने के लिए गुरु बाहर से कठोर वचनों की चोट करता है।
उसके बाद जाको राखे साहिए मार सकी कोई, बाल न बाका करी सके, जो जग बैरी हाय होए। अब इसका भावार्थ है, ईश्वर जिसकी रक्षा करते हैं उसे कोई नहीं मार सकता, भले ही सारा संसार ऐसे व्यक्ति का दुश्मन हो जाए तब भी कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद की पंक्तियाँ, नैनो अंतर आव तू नैन झापी ते तो ही लेवे, ना मैं देखी और को ना तो ही देखन देव। इसका भावार्थ है, हे प्रभु, प्रिय प्रभु, आप मेरी आँखों में समा जाइए और मैं अपनी आँखों को बंद कर लूँ, न मैं किसी अन्य देवी देवता को देखूँ न ही उन्हें किसी अन्य को देखने दूँ। उसके बाद की लाइन है, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। इन दो पंक्तियों का भावार्थ है, ईश्वर की महिमा सारी दुनिया में व्याप्त है, जहाँ देखिए वहीं ईश्वर की छवि विद्यमान है। संत कबीर कहते हैं कि भक्ति जब ईश्वर की महिमा को देखने गया भक्त जब ईश्वर की महिमा को देखने गया तो वह स्वयं भी उस महिमा के रंग में रंग गया, अर्थात वह ईश्वर की महिमा से एकाकार यानी ईश्वरमय हो गया। इसकी बाद की पंक्ति देखते हैं हम, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीऊ है दुनिया जाने नाही। अब ये दो पंक्तियों का भावार्थ है कि संत कबीर कहते हैं कि मनुष्य की हालत कस्तूरी मृग की तरह है। कस्तूरी यानी हिरण की जो नाभि होती है, नाभि में होती है, लेकिन हिरण को इसकी जानकारी नहीं होती। वह उसके सुगंध से अभिभूत होकर उसे प्राप्त करने के लिए जंगल जंगल ढूंढता फिरता है, परंतु अज्ञानवश उसे यह जानकारी नहीं होती कि कस्तूरी को उसके भीतर विद्यमान है। इस प्रकार ईश्वर प्रत्येक मनुष्य के शरीर में विद्यमान है, लेकिन मनुष्य अज्ञानवश उसे यहाँ वहाँ बाहर ढूंढता फिरता है। वह अपने अंदर विद्यमान ईश्वर को नहीं पहचान पाता। इसके बाद की लाइनें, जिन ढूंढा तीन पाइयाँ गहीरे पानी पैठ, जो बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। ये पंक्तियों का भावार्थ है, संत कबीर कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करना कठिन है। उसे प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम और लगन की आवश्यकता है। जिन लोगों ने ज्ञान रूपी सागर के गहरे जल में डुबकियां लगाकर ईश्वर को ढूंढा, उन्हें ही ईश्वर रूपी अमूल्य रत्न की प्राप्त हुई है। जो व्यक्ति संसार सागर में डुबकियां लगाने से डरता रहा, वह सागर के किनारे ही बैठा रहा और ईश्वर की प्राप्ति से वंचित रहा, यानी उसे वो ईश्वर प्राप्त नहीं हो सका। उसके बाद की जो पंक्ति हम देखते हैं, जो तो को काटा बुए ताही बोहू तू फूल, तो ही फूल को फूल है बाग को है त्रिशूल। अब इन दो पंक्तियों का मतलब है, संत कबीर कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे मार्ग में कांटा बिछाता है यानी तुम्हारा बुरा करता है, तो भी तुम उसका बुरा मत करो, तुम उसके मार्ग में फूल ही बिछाओ, अर्थात उसका भला ही करो, क्योंकि तुम्हें तो अपने किए हुए अच्छे कर्मों का फल भलाई के रूप में ही मिलेगा, लेकिन कांटा बोने वाले व्यक्ति को अपने किए हुए बुरे कामों का फल कांटे के बदले त्रिशूल अर्थात बुराई के रूप में ही मिलेगा। तो इस तरह जो है हमने ये जिन ढूंढा ये कविता का पढ़े और कविता का भावार्थ तो समझे। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में